जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 10 क्लास के विद्यार्थियों का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह वीडियो आप लोग के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वही क्वेश्चन लेकर के आए जो सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हमारे पास आपके साइंस, सोशल साइंस, मैथ और हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर पूरा क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए फाइनली आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं, क्योंकि इसके पहले हो चुका है 20 तक के और बहुत सारे वीडियो आपको मैथ के हो चुके हैं। रेगुलर क्लास चल रहा है तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो यह मूल्य है, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर है वंश। यहाँ पे देखें ऐसे सवाल दिया हुआ तो क्या होने वाला है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जब मूल समान हो तो डी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो मूल बराबर क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a, यही होता है ना। माइनस बी का भी प्लस माइनस डी का मान हमारे पास 2 हो जाएगा बटा में 2a। अगर हम बात करें कि जीरो जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस बी और बटा में 2a यही फाइनली आंसर हो जाएंगे। तो माइनस बी बटा 2a कहाँ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 21 का डी करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छे आप लोगों को समझ में आए होंगे। और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मज़ा आने वाला है आगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देख करेंगे आप लोग, क्या होगा देखेंगे। दिया कि एक समीकरण हमारे पास दिया हुआ कि 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। चलिए आसानी से क्लियर होने वाले, ज़रा देखेंगे। तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0, एक मूल ऑलरेडी दे चुका है, क्या करेंगे। तो बस कुछ नहीं, आपके पास फैक्टर दिया हो तो फैक्टर, क्योंकि फैक्टर में 2 शून्यक होते हैं, एक शून्यक ऑलरेडी दे चुका है मूल्य तो दूसरा निकलेगा, यानी आपको फैक्टर तोड़ देना है। फर्स्ट क्लास गुना करेंगे तो 3 3 9, या और 10 दिया हुआ तो 9 और 1 तोड़ेंगे तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 ही रहेगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 भी, यानी हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्या आएगा, तो -9 और x और -x आएंगे प्लस 3 बराबर 0। x कॉमन है, यहाँ से 3x कॉमन होगा तो x बचेगा, यहाँ पे क्या हमारे पास हो जाएगा, तो 3 3 9 3 बचेंगे और x भी कट जाएगा। -1 ये x प्लस में हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा हमारे पास बराबर 0। बात करें अगर हम तो एक बाहर वाला लो, यानी 3x - 1 एक ले लेंगे और एक हमारे पास ले लेंगे, दोनों घर के बदले एक, यानी x - 3 बराबर 0। अगर हम बात करें एक निकालते हैं तो 3x - 1 बराबर 0 है, 3x निकालेंगे तो बराबर 1 आएगा और x निकालेंगे तो 1/3, जो ये आंसर दे चुका है। लेकिन एक अगला है कि x - 3 बराबर 0 है और x निकालेंगे तो प्लस में 3 आएगा, और फाइनली यही आंसर होगा। तो आंसर कहाँ पे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है सभी के सभी, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यदि 5 कोस थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। आप अगर देखें कि 5 कोस थीटा, तो आप जब भी पढ़े होंगे तो कोस थीटा पढ़े होंगे, ना कि आप क्या पढ़ चुके होंगे 5 कोस थीटा। तो यहाँ से अगर हम कोस थीटा का मान निकालते हैं तो हमारे पास 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कोस थीटा में क्या होता है, तो b/h होता है। b का मान 3 हो गया, h का मान 5 हो गया, हमारे पास p का मान पता नहीं है, p का मान क्या होता है, √h² माइनस b² होता है, यही होता है ना। h के स्थान पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। हमें पता करना है 3 tan थीटा का, चलिए पता कर लेते हैं। तो 3 का 3 tan थीटा का होता है p/b होता है। 3 का 3, p का मान हमारे पास 4 चलाया और b का मान हमारे पास पता है कितना, तो 3 दिया हुआ, 3 से 3 कट गया, ये 4, यही फाइनली राइट आंसर होंगे। ऑप्शन कहाँ है, तो कहेंगे सर ऑप्शन तो सी नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को क्लियर हो रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटा कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो बिल्कुल पता होगा कि 2 का 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होते हैं, तो कहेंगे सही, तो कोस स्क्वायर का होता है, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएंगे, और नीचे में आपके पास कोस स्क्वायर पहले से दिया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 2 आएंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यदि tan थीटा बराबर p/q हो
तो आपका इतना मान पूछा है। ज़रा देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा सोच विचार करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने से हार्ड लग रहा होगा, लेकिन घबराए नहीं जब आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो P बटा Q हमारे पास है, तो tan थीटा का होता है sin थीटा, और बटा क्या होता है कोस थीटा होता है। साइन का हमारे पास मान P है और कोस का मान Q हो गया। बस सिंपल हो गया, आंसर आपके पास हाजिर। यहाँ देखें तो कोस थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। नीचे बटा में क्या दिया हमारे पास, तो कोस थीटा, और माइनस में क्या साइन थीटा। यानी जहाँ जहाँ कोस साइन मिलेंगे वहाँ P बैठाएंगे, जहाँ कोस मिलेंगे वहाँ Q बैठाएंगे। कोस है तो हमारे पास पहले Q होगा, प्लस ऊपर फिर साइन थीटा पे स्थान पे P होगा, नीचे कोस थीटा यहाँ पे Q होगा, और साइन थीटा पे P होगा। कहीं पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं Q प्लस P, ऊपर में Q प्लस P बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, और नीचे Q माइनस पी कहाँ पे है, तो ऑप्शन 1 में नहीं होंगे क्योंकि P माइनस Q है, हमें Q माइनस पी चाहिए। कहेंगे सर ऑप्शन बी तो नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया एकदम फटाक सा। अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास क्या कि 2 साइन थीटा बराबर 1 हो तो साइन थीटा का मान, चलिए साइन थीटा का मान पता करेंगे, एक गुना का उल्टा भागा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा का साइन थीटा और साइन कितना में 1/2 होता है, कहेंगे सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर हमारे पास 30 डिग्री हो गए। अब हमको पता हो गया कि थीटा का मान हमारे पास क्या हो गया, तो 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए तो हमारे पास 3 का 3 कोट स्क्वायर का कोट स्क्वायर थीटा का स्थान पे 30 डिग्री प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो क्या कर सकते हैं, चाहे तो एक फॉर्मूला भी आप बैठा सकते हैं, 3 कॉमा लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या। चलिए देखें, अगर बात करें हम तो थीटा का मान हमें पता है 30, ठीक है। 3 अगर हम कॉमा लेते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो जाएंगे। 3 का 3 आप लोग पढ़े होंगे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब 3 का 3 कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पे 30 बैठाएंगे। अब 3 का 3 हो गया हमारे पास, कोसेक 30 डिग्री है, जो साइन 30 का मान होता है वह कोसेक का होगा, बस उल्टा होगा। तो साइन 30 में होते हैं 1/2, इसमें क्या होगा, तो 2/1 यानी 2 होल स्क्वायर हो जाएंगे। 3 का 3 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 3 क्या हो जाएंगे 12। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर से सवाल हमारे पास कि 4 tan थीटा बराबर आपके पास 4 दिया हुआ। तो जब भी ऐसे सवाल मिल जाएंगे, जब देखेंगे कि त्रिकोणमितीय पंक्तियां के साथ अगर गुणांक में दिया हो तो गुना को उल्टा भागा कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए देखें यहाँ पे tan थीटा का tan थीटा 4 और गुना को उल्टा भागा कर देंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला में 4 नहीं पढ़े, 1 पढ़े, है ना। तो tan 1 आया हमारे पास, और आपको पता होगा कि tan कितना में 1 होता है, तो कहेंगे सर tan 45 में 1 होता है। tan से tan करिए, थीटा बराबर 45 आ गया, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से क्लियर हो गया। चलिए देखेंगे, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान क्या होंगे, बहुत सिंपल है। चलिए देखेंगे कैसे क्लियर होंगे। 12/5 हमारे पास, साइन थीटा का मान कहेंगे सर P/B होता है। अगर एच मान निकालेंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा, निकाल लेंगे। बिल्कुल आप फॉर्मूला सबको पता होंगे, एच बराबर √P² प्लस B² होते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 25 यानी हो जाएंगे आपके पास 225। और बात करें सॉरी 169 हो जाएंगे, जोड़ेंगे, और 169 का 13 आता है। नहीं पता, चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें tan थीटा बराबर क्या हो गया, 12/5 हो गए। इसका मान होता है P/B होते हैं। क्या नहीं दिया तो एच नहीं दिया होगा। एच का मान होता है क्या, तो P² प्लस B² होते हैं। चलिए P के जगह पे हम 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 आता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 आएगा। जोड़ेंगे तो 169 आएंगे, 169 13 आ जाएगा। हमसे पूछा साइन थीटा का, और साइन थीटा का मान होता है P/H होता है। P का मान हमारे पास कहेंगे सर 12 है, और H का मान अभी 13 आ गया, तो 12/13 इसका राइट आंसर होंगे। जो कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। बहुत ईजी है मेरे विद्यार्थी, बस एवरीडे आप लोग जुड़ जाए कीजिए, मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी आप लोग का होगा। अगला हमारे पास है कि 4 सेक स्क्वायर ए और -4 tan स्क्वायर ए। तो आप जब भी पढ़े हैं तो त्रिकोणमितीय पंक्ति के साथ कोई भी संख्या का गुणांक नहीं पढ़े होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कॉमा ले लेंगे। तो 4 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब कहेंगे सर कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और 4 गुने करेंगे तो 4 होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे।
बहुत ही आसान तरीक़ा से क्लियर हो गया और आपको अच्छे ढंग से समझ भी आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। अब देखें कोस का कोस 2 का 2 और कोस 60 का मान क्या होता है? आंसर कोस 60 का मान क्या होता है? चलिए 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, 2 दूना 4 यानी 1/2 इसका फाइनली राइट आंसर होंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोस π/3 का मान होंगे। तो कोस पाई का पाई और बटा में 3। अब कहेंगे सर कोस का कोस पाई का मान 180 होता है, बटा में 3 काटेंगे 6×3 18 यानी कोस 60 डिग्री होगा। कोस 60 का मान आपको पता होना चाहिए कि 37 का जो मान होता है वही कोस 60 का मान होते हैं, ये 1/2 होता है। कहाँ पे ऑप्शन है? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे 31 का। कंप्लीट है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, यदि थीटा बराबर 90 हो तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल त्रिकोणमिति क्वेश्चन है। साइन थीटा का स्थान पे 90 माइनस कोस थीटा का स्थान पे 90। साइन 90 का मान 1 होता है और कोस 90 का मान 0 होता है और 1 में से 0 जाएगा तो 1, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। बिल्कुल कहाँ पे ऑप्शन है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे सवाल त्रिकोणमिति को चुटकियों में आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्लियर करेंगे। अगला सवाल, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस c/2 के बराबर होंगे। देखिए ऐसे सवाल को आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको समझने होंगे शॉर्ट में, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जितना हो सकता है उतना समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। लेकिन अब बट्टा में 2 लाना है तो यानी दोनों पक्षों में भाग देना पड़ता है। तो a प्लस बी प्लस का c/2 करेंगे। इधर भी क्या करेंगे, क्योंकि जोड़ने से कितना आना चाहिए? देखिए चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं कि कोण ए और प्लस कोण बी और कोण सी तीनों को जोड़ने से क्या है? 180। 2 इधर से भागा देंगे, 2 इधर से भी भागा देंगे, चला आएगा हमारे पास 90। अब यहाँ पे देखें कि बी और सी साथ में है, यानी हमें ए को अलग करना है। तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास b प्लस सी बटा में 2, इधर में क्या आएगा? 90 आएगा। हम यहाँ पे b प्लस सी रोक लेते हैं तो इधर 90 हो जाएगा और प्लस में इधर गया तो माइनस में a/2 हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूँ कि दोनों पक्षों में क्या है? आगे में साइन है तो साइन ही लेंगे। तो साइन का साइन यहाँ हमारे पास b प्लस c/2 हो जाएंगे। अगर आप इधर साइन लेंगे तो 90 और माइनस a/2 कहेंगे सर साइन 90 है, 90 में चेंज होता है तो बदल जाता है, यानी कोस हो जाएंगे और कोस a/2 हो जाएगा। कोस a/2 कहाँ पे? ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आपको सिंपल देखना है कि b प्लस c/2 दिया हुआ है और यहाँ हमारे पास साइन दिया हुआ है। तो कन्फर्म है कि इधर आपके पास a होगा। कन्फर्म की क्या होगा? a होगा a/2 और यहाँ साइन है तो यहाँ पे कोस होंगे, यहाँ टेन है तो यहाँ कोट होंगे, सेक है तो कोसेक होंगे। बहुत बढ़िया, यह कंप्लीट हो जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे ही बोर्ड एग्जाम में। सेक 90 माइनस थीटा सभी को पता हो कि 90 में से घटता है तो बदल जाता है, तो सेक है तो क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है और कोसेक थीटा हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। आखिरी सवाल है और इसका देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण दिया हुआ हमारे पास 16√2, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वर्ग का विकर्ण होता आखिर कितना। तो वर्ग का विकर्ण कहेंगे सर √2 इंटू ए होता है, लेकिन सवाल कह रहा है कि √16/2 √16 होते हैं। यहाँ पर हमारे पास √2 ए, √2 से 2 कट जाएगा तो ए बराबर हमारे पास 16 आ जाएगा। तो पूछा वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा यही हो गया, जो वर्ग की भुजा है यही हो गया 16। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। इतना दिख रहा है, इसका माध्यिका बताना है जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और एवरीडे आप लोग के बीच में लाइव क्लास आ रहे हैं तो आप लोग जरूर जुड़ें, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।